हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी। अब आज बच्चों इसी कड़ी में हम सेट की नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पहली 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अलोंग सेट की खत्म कर दी है। आज हम लोग 4th एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। 4th एक्सरसाइज बच्चों बेसिकली ऑपरेशन ऑन सेट में कैसे कैसे हम ऑपरेशन करेंगे उस पर उससे बिलोंग करती है। प्लस सेट को अभी तक जैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, आपने देखा होगा, एक तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एक हमने उसको टेबुलर यानी कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों सेट को एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, वेन डायग्राम से, यानी कि पिक्चर के माध्यम से। पिक्चर से हम उसको कैसे डिनोट करेंगे उसको देखिए। बहुत सिंपल है। आप एक ढंग से ऐसे मान लीजिए, आप एक नोवेल पढ़ते हो, पढ़ते चले जाते हो। अब कुछ दिन बाद, 2 दिन 4 दिन बाद उसमें से कुछ चीजें आपको याद रहती हैं, कुछ चीजें याद नहीं रहती। अगर उसी नोवेल पे आपको पिक्चर बना के दिखा दी जाए और जब आप उस पिक्चर के रूप में उसको देखते हो तो आपकी मेमोरी में ज्यादा दिन तक वो रहेगा। यानी कि एक ढंग से कह दीजिए कि जो चीजें आपने नोवेल में पढ़ी थी, अगर उनको पिक्चर के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से अगर आपको समझाया गया है तो वो आपको बहुत क्लियरली बहुत दिनों तक याद रहती है। वही सेम थिंग्स यहाँ है। सवाल ये कि जी ये वेन डायग्राम है क्या। बेसिकली ये जो पिक्चर के माध्यम से हम जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर कॉल्ड वेन डायग्राम। ठीक है। जॉन वेन एक राइटर हुए थे, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। तो बच्चों क्या करते हैं, हम ये वेन डायग्राम को एक रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम इस ढंग से डिनोट करते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी रेक्टेंगुलर शीट हो गई, इसको हम यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे सबसेट है, यानी कि जो इसके सेट हैं, एक ढंग से कह दीजिए यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही कह सकते हैं आप उन्हें, उनको हम एक सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बच्चों। जैसे देखिए, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चों। एक सेट है ए 1 2 3। एक सेट है बच्चों बी 1 2 3 4 5। बात क्लियर हुई कि नहीं। ये सेट्स। अब हम इन्हें एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, देखिए। सबसे पहले आप एक ढंग से देखिए, हम सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जैसा मैंने कहा था कि सर्किल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके एलिमेंट आपके क्या हो गए, 1 2 3। बात क्लियर है बच्चों। तो जो एलिमेंट सेट के हैं वो सेट ए के अंदर लिख दीजिए। अब आइए सेट बी। चूंकि ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए जो है वो क्या होगा, बी के अंदर आएगा। ऐसे ये मैंने इसको बी बोल दिया। तो ऑलरेडी बी में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 तो जो ए में भी है बी में भी है, तो वो तो ऑलरेडी ए के अंदर आ चुके। अब जो इसमें 4 5 बचे हैं उनको आप अलग से लिख दीजिए। तो अब मैं कह सकता हूं ना कि बी तो हमारा पूरा था, तो बी में तो सारे हैं 1 2 3 4 5, सारे के सारे बी के अंदर में है। और ए के अंदर में क्या था हमारा 1 2 3, यानी कि 1 2 3 ये आपका ए के अंदर में। क्लियर है। अब क्या बचा साहब, सिर्फ 6 7 बचा। 1 से लेके 5 तक तो हमारा रिप्रेजेंट हो चुका। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की भी बात करता हूं तो 1 से लेके 5 तक के ये एलिमेंट सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है ना, इस पूरे रेक्टेंगुलर जो शेप है उसके अंदर है ना सब। बचे 6 7 को आप यहां लिख दीजिए। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन पिक्चर फॉर्म इज नोन एज वेन डायग्राम। आप क्लियरली बच्चों समझ गए होंगे कि वेन डायग्राम हम किसको बोलते हैं, सेट को एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम वेन डायग्राम बोलेंगे। बच्चों एक ढंग से आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका यूपी है, ये आपका
इसको हमने यूपी बोल दिया, और ये आपका है बिजनौर, ठीक, और ये आपका कोई बिजनौर में कोई पर्टिकुलर कॉलोनी एसडी पुरम आप मान लीजिए। बात क्लियर है साहब? तो देखिए बहुत सिंपल भाई, यूपी सबसे बड़ा हो गया पूरी रेक्टेंगुलर शेप। अब यूपी के बाद क्या आएगा हमारा? बिजनौर आएगा। बिजनौर हमने दे दिया 1 2 3 4 5, और बिजनौर के अंदर में क्या है आपका? कॉलोनी है ये एसडी पुरम, यानी कि 1 2 3 1 2 3। बात कुछ समझ में आई कि नहीं है? इस ढंग से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें यह भी हो सकता है, ध्यान से देखना, दूसरा जैसे मैंने ए ये लिया था, अब सी में यहां पे ये ले लू, सी ले रहा हूं मैं बच्चों 5 6, ये ले लिया। अब इसको जरा रिप्रेजेंट करना, ये तो यूनिवर्सल सेट हो चुका। ये बच्चों देखिए ए को हमने बिजनौर से रिप्रेजेंट करा था 1 2 3, और सी क्या है? ये 5 6। दिस, अब क्या बचा हमारे पास? 1 2 3 5 6, तो एक तो 4 बचा और एक 7 बचा। अब देखिए बच्चों, थोड़ी देर के लिए ऐसा भी सीन बन सकता है। कैसे? इस यू को थोड़ी देर के लिए आप इंडिया मान लीजिए, यू को क्या मान लीजिए? इंडिया। ए को मान लीजिए यूपी, और सी को मान लीजिए आप राजस्थान। बोलो, तो यूपी और राजस्थान इंडिया के अंडर में तो हैं, बट दोनों स्टेट अलग अलग हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आपका इस ढंग से भी रिप्रेजेंटेशन सेट का होगा। बात क्लियर है कि नहीं? इस ढंग से हम इनको अगर रिप्रेजेंट कर दें तो हम इसको क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज सेट्स आर वेन डायग्राम। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हों। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन। ऑपरेशन बच्चों दो तरीके के होते हैं। ऑपरेशन ऑन द सेट, पहला है यूनियन, और बच्चों दूसरा है इंटरसेक्शन। यस, अब यूनियन क्या है साहब? मान लीजिए कोई दो सेट है, ए है 1 2 3, सेट है बी 2 3 4 5। यूनियन का मतलब है बेसिकली, ये इसका नोटेशन है, देखिए बच्चों यू की तरह, यूनियन मीन्स यू। इसका क्या मतलब है? वो सारे एलिमेंट ऑपरेशन ऑफ टू सेट, ऑपरेशन ऑफ टू सेट बाई यूनियन। क्या होगा? यूनियन में क्या होगा? जो हम ये एरो बनाएंगे, वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। बात समझ में आई? जो सेट ए में भी हों और सेट बी में भी हों। देखिए जैसे ए यूनियन बी क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5, इस ढंग से आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया 1 2 3 4 5 में वो सारे एलिमेंट ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो आप क्या कहेंगे यूनियन को? द यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑल एलिमेंट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। बोलो बच्चों, बात क्लियर है या नहीं है? तो देखिए क्या है? द यूनियन ऑफ ए एंड बी in the set which consists of all element of A and all element of set B is known as union, और ये इसका नोटेशन। अब आइए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों ये नोटेशन है उल्टा यू। क्या है? उल्टा यू। तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन मीन्स, अब देखिए 1 2 3 2 3 4, तो भाई यहां पर ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या आएगा मेरे पास? कुछ कॉमन नजर आ रहा है? 2 3 है या नहीं है कॉमन? इस ढंग से आपका ये ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा आपको। ठीक, तो समझ लीजिए यूनियन का मतलब वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में भी हों सेट बी में भी हों। इंटरसेक्शन का मतलब वो केवल एलिमेंट जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में कॉमन। बोलो बच्चों, यहां तक कोई समस्या है? मैं समझता हूं नहीं होगी। आप इसको जल्दी से नोट करिए, इसके आगे मैं बढ़ाता हूं फिर।
चलिए बच्चों देखिए, अब इसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी से पहले दो टर्म और पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक है इंटरसेक्टिंग सेट और एक है डिसजॉइंट सेट। क्लियर है बच्चों? तो क्या है बेसिकली, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, ऐसे ही सेट ए है और ये सेट बी है। क्लियर है बच्चों? अगर दो सेट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यदि दो सेट, इफ टू सेट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट। इफ टू सेट आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, यानी कि वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसको बच्चों सिंपल भाषा में समझो, जैसे थोड़ी देर के लिए इस यूनिवर्सल सेट को आप यूपी मान लो, ठीक, यूनिवर्सल सेट को यूपी मान लिया। अब उसके बाद इस यूपी में दो डिस्ट्रिक्ट ले लिया आपने, ये ले लिया डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और ये डिस्ट्रिक्ट ले लिया मेरठ। क्लियर है? तो बच्चों डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और मेरठ दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, अब दूसरा आ जाइए, यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आपने बिजनौर लिया है, एक डिस्ट्रिक्ट लिया है मेरठ, और इसमें आप कुछ एरिया को कॉमन कर दो। जैसे आप जानते हो कि उसमें एक तहसील बिजनौर की ऐड कर लो और एक तहसील आप मेरठ की ऐड कर दो उसमें। अगर आप उन दोनों तहसील को ऐड करते हो तो वो दोनों तहसील कॉमन हो गई, मेरठ के लिए भी और बिजनौर के लिए भी। हुई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो। तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट, जिन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो। इधर तो कॉमन नहीं है, बिजनौर अलग है, मेरठ अलग है, या चलो बिजनौर मेरठ की सीमाएं भी छोड़ दो, आप मान लीजिए ये आपका बिजनौर हो गया और ये आपका लखनऊ हो गया। बिजनौर और लखनऊ दोनों अलग अलग है, एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो रहे। अब इंटरसेक्टिंग में आ जाइए, बिजनौर और मेरठ, एक तहसील आपने बिजनौर की मेरठ में मिला दी, एक मेरठ की बिजनौर में मिलाई। क्लियर है? तो वो दो तहसील कॉमन हो गई दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए, हुई या नहीं हुई? तो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सेट। ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को बता रहा हूं। यूनियन का मतलब तो समझ गए थे, वो सारे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो भैया ए में और बी में दोनों में हो, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये शेडेड एरिया, ये पूरा का पूरा होगा ए यूनियन बी या नहीं होगा? ए यूनियन बी को हम ये भी कह सकते हैं आइदर ए और बी और बोथ, आइदर ए और बी और बोथ। क्लियर है कि नहीं? अब आइए, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि ए में बी का यूनियन लो या बी में ए का यूनियन लो, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? कॉम्यूटेटिव लॉ। बच्चों क्या बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, ए यूनियन बी पहले निकाल लो और फिर सी का यूनियन निकालिए, या इधर बी यूनियन सी का पहले यूनियन ले लो और फिर ए के साथ निकालिए, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों साइडें सेम आएंगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट आर कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। भाई यूनियन का मतलब समझ रहे हो? यूनियन में तो अब जैसे सेट ए है और ये फाई है, अब दोनों में इनका यूनियन में क्या होना चाहिए? ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, फाई के भी। तो भैया जो दोनों में बड़ा है, अब मान लीजिए ए यूनियन फाइव में ए बड़ा है, तो इनका यूनियन ए के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए में ऑलरेडी फाइव तो इंक्लूड हो ही जाना है। नेक्स्ट, ए यूनियन ए, ऑब्वियस है वो तो ए रहना ही रहना है। फिर है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्यों भाई? दोनों में कौन सा बड़ा है? यूनिवर्सल सेट बड़ा है ना, तो यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा, दोनों का यूनियन। भाई उसमें यूनिवर्सल सेट में ए के भी एलिमेंट हो गए, यू के तो है ही है उसमें। ठीक, अब आइए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को देखिए मैंने शेडेड एरिया से दिखा दिया है, इसमें केवल यही पोर्शन लेना है जिसमें कॉमन होगा। ठीक है साहब? अब आइए देखिए, इधर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगेन वही कॉम्यूटेटिव लॉ, ए का बी में इंटरसेक्शन करो या बी का ए में, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेम एसोसिएटिव लॉ भी यही होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लो, या
बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो और फिर ए के साथ लो, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अब इधर आइए, फाइव इंटरसेक्शन ए, तो ऑब्वियस है फाइव ए से छोटा है और इंटरसेक्शन में तो वो लेना है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन भाई ए फाइव तो होगा, कॉमन वही तो हुआ जो दोनों में सबसे छोटा है, बोलिए। ठीक, फिर ए इंटरसेक्शन ए, वो तो ऑब्वियस है ए होगा ही। अब आइए ए इंटरसेक्शन यू, अब ए और यू में इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या होगा जो दोनों में छोटा होगा सेट, तो छोटा सेट क्या है, ए है या नहीं है, बोलो बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इधर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको क्या लिख देंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप बच्चों एक ढंग से इंटरसेक्शन को देखना, इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लाई और यूनियन को एडिशन भी कह सकते हो एक ढंग से। अब यहां देखो, जैसे ये क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो क्या लिख दूंगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो भैया मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन ले लो और प्लस की जगह यूनियन ले लो, देखो रिजल्ट आ रहा या नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी प्लस की जगह यूनियन आ गया, फिर ए मल्टीप्लाई सी है तो ए इंटरसेक्शन सी। कुछ बात समझ में आएगी नहीं, तो सिंपली हम यूनियन को एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट करिए, इसके आगे मैं आपको बताता हूं। चलिए बच्चों देखिए, कुछ वेन डायग्राम आपको मैं बनाकर दिखाता हूं, कैसे बनाएंगे। ये 5 मैंने लिखे हैं। पहला है बी यूनियन सी, ये 3 सेट है बेसिकली, ये बी सी, तो ये तो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 सेट है, 1 2 और 1 3, ये बच्चों ए और ये बी और ये सी हो गया। बात क्लियर हुई समझ में? ये 3 इंटरसेक्टिंग सेट है आपके, मुझे निकालना है सिर्फ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी दोनों। तो चलिए बी और सी दोनों ध्यान से देखो, हाँ या ना। अब कोई कहे कि साहब इसमें तो ये भी आ गया, तो आता रहे, हमें क्या अंतर है, हमें तो सिर्फ बी सी को फोकस करना। अब बी सी की चपेट में जो आएगा आ जाए, हमें कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, फिर वही तीनों सेट बनाइए, तीनों सेट में ए बी सी, क्लियर है साहब? अब मुझे क्या चाहिए, पहले देखिए बी यूनियन सी, पहले देखिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या होगा बच्चों, देखो अभी यू बनाया था हमने, बी यूनियन सी यही तो बनाया था अभी 2 मिनट, जिसमें बी और सी दोनों हो। अब बी यूनियन सी इस पूरे का ए के साथ इंटरसेक्शन, यानी कि बी यूनियन सी भी हो और ए भी हो और दोनों का कॉमन हो, तो भाई ऐसे केस में तो केवल यही सीन बनता नजर आ रहा है। ये हाँ या ना? देखिए बी यूनियन सी का पार्ट भी है इसमें और ए का पार्ट भी है, और बी यूनियन सी और ए का कॉमन हो गया। क्लियर है? अब आ जाइए इधर, तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी, अगेन सेट ए सेट बी सेट सी, ए और बी का कॉमन चाहिए मुझे, सिर्फ ए और बी का, ए और बी का कॉमन होगा कि नहीं होगा? अब इसमें अगर सी का कुछ पार्ट आ रहा तो आता रहे, हमें कोई उससे समस्या नहीं। ए इंटरसेक्शन सी, देखिए क्या होगा बच्चों, सेट ए सेट बी सेट सी, ए और सी का कॉमन, ए और सी का कॉमन क्या आएगा साहब, हाँ या ना? बोलो जी। अब आ जाइए इधर, ए इंटरसेक्शन बी, अगेन सेट ए सेट बी सेट सी, बोलो जी। अब मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी,
तो बच्चों देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का कॉमन, फिर ए और सी का कॉमन, बोलो बच्चों, और फिर इन दोनों का यूनियन, पूरा हो गया फिर दिस। इसमें ए यूनियन बी भी है और ए यूनियन सी भी है और फिर दोनों का यूनियन। बोलो बच्चों, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोल दीजिए। इस ढंग से हम वेन डायग्राम आराम से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके और हम एग्जाम्पल करेंगे, अगर कोई समस्या है तो उसमें क्लियर हो जाएगी। चलिए नोट करिए बच्चों, इनको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट और है इसी एक्सरसाइज में, डिफरेंस ऑफ द सेट। दो सेट का हमें डिफरेंस निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। दो सेट गिवन है बच्चों, ए और बी। अब यहां मुझे एक तो ए माइनस बी निकालना है और एक बी माइनस ए निकालना है। मतलब क्या है? ए माइनस बी मीन्स वो सेट जो उन सारे एलिमेंट से बनेगा जिसमें सेट ए के एलिमेंट हो, सेट बी के एलिमेंट ना हो। यानी कि ए माइनस बी का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में तो हो बट बी में ना हो। जैसे 1, 3, 5, 7। देखिए साहब, ये जो मैंने 1, 3, 5 निकाले हैं, 1, 3, 5, 7, ये ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ए माइनस बी का मतलब आप समझते हैं क्या? जल्दी से बोलो। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। यानी कि वो नंबर्स जो ए को तो बिलोंग करते हो और बी को बिलोंग ना करते हो, दैट आर कॉल्ड ए माइनस बी। सेम ऐसे बी माइनस ए क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करते हो बट ए को बिलोंग ना करते हो। क्या है ऐसे? देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 और 10, 8 और 10, ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी में है और सेट ए में नहीं। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो यहां पे ध्यान रखने की बात है, ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल कभी नहीं होगा। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे। कैसे होंगे बच्चों? डिसजॉइंट सेट। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना। दिस ए माइनस बी है ये। क्यों साहब? तो देखो, सिर्फ ये शेडेड एरिया उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए में है, बी में नहीं है। अगर मैं इसको भी ले लेता तो वो बी के भी हो जाते कि नहीं? अब इधर देखिए, दिस इज कॉल्ड बी माइनस ए। बोलो, यानी कि वो एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो, ए में ना। तो इस ढंग से बच्चों, ये आपकी 4th एक्सरसाइज है जिसकी थ्योरी आपकी ये थी। अब इस पे बेस प्रॉब्लम्स मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा आप, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज पे बेस प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम नंबर 2 देखना। लेट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? यस। आपको देखिए, ए में ए बी एलिमेंट है, इसमें ए बी सी है, तो इसमें वो सारे एलिमेंट है जो बी में है, सबसेट है। व्हाट इज ए यूनियन बी? तो बच्चों यहां से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए बी सी। अरे जो बड़ा वाला होगा इनमें से वही तो होगा ए यूनियन बी। बोलो, क्लियर है बात? अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। अब बच्चों 2 से लेके 7 तक की बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। जब आप बुक खोल लेंगे खुद आइडिया लग जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। बोलो जी, बी एक्स इज इवन नेचुरल नंबर।
इधर आइए सी, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, डी एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 11, 13 दिस। क्लियर है बच्चों? हमने इनको क्या करा, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर दिया। अब आइए पहला पार्ट, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब तो समझते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो भैया दोनों में कॉमन क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ये तो कॉमन होगा जो बी वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं बी नहीं बोल देने का क्या, इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो सेट बी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बच्चों। सेकंड आइए, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 1, 3, 5, 7, यानी कि ऑड नंबर जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ए और सी का इंटरसेक्शन सी के इक्वल आएगा, बोलो बच्चों। थर्ड, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, ए क्या है नेचुरल नंबर, डी क्या है 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11 दिस, बोलो बच्चों। तो ये जो इन दोनों का कॉमन लेंगे हम, तो भैया दोनों का कॉमन यही तो आएगा जो डी होगा। भाई डी में एलिमेंट ए से कम है, तो दो और सारे एलिमेंट वो हैं जो ए में भी हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन छोटा सेट यानी कि डी आएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपका बी, 2, 4, 6, 8, सी क्या है 1, 3, 5, 7, ये इवन नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर। तो भैया इनका इंटरसेक्शन 5 आएगा, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं इनमें, भाई इवन और ऑड में कुछ कॉमन थोड़ा ही है। अब इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, लाइए बी क्या है इवन नेचुरल नंबर, डी क्या है 2, 3, 4, 5, 6, ये भैया दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 2 आएगा कि नहीं आएगा। केवल बी और डी में जो कॉमन है दोनों का इंटरसेक्शन है वो सिर्फ 2 है, 2 के अलग कुछ भी नहीं है। फिर आइए लास्ट पार्ट इसका, वो क्या है सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन सी है 1, 3, 5, 7, ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, या तो हम अलग अलग कॉमन एलिमेंट लिख दें इनके, ऐसे लिख दे, देखो कैसे 3, 5, 7, अब यहां 7 के बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, तो 11 दिस ऐसे। या और कैसे लिख सकते हैं, x such that x is odd prime number, बोलो बच्चों। C इंटरसेक्शन D क्या हुआ हमारा, यही तो आ रहा है जो हमने यहां से आगे के सारे ऑड प्राइम नंबर हैं वो D और C में कॉमन है। तो मैं इसको इस ढंग से लिख सकता हूं x इज ऑड प्राइम नंबर, बोलो बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी, नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिए, इसी फोर्थ एक्सरसाइज की एनसीईआरटी में फोर्थ एक्सरसाइज की 10th प्रॉब्लम। एक्स दिया है ABCD, वाई दिया है FBDG, पूछ रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो बच्चों x माइनस वाई मैंने क्या कहा था, वो एलिमेंट जो x में हो वाई में ना हो। तो सिर्फ ऐसे a और c ही एलिमेंट हैं जो x में तो है वाई में नहीं है। y माइनस एक्स जो एलिमेंट वाई में है और x में ना हो, तो वो सिर्फ f और g ऐसे हैं जो y में है x में नहीं है। फिर तीसरा पार्ट है x इंटरसेक्शन y, यानी कि दोनों का कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, b एंड d। सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आइए, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो R माइनस Q क्या होगा, अरे सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा बच्चों। आप सोचिए रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है, वो सारे नंबर जो रेशनल प्लस इरेशनल को मिला के बनाए जाते हो उनको रियल नंबर कहेंगे।
तो भैया रियल में से रेशनल निकालोगे तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर बचेगा कि नहीं। अब 12th में आपसे पूछ रहा है स्टेट दीज स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, मतलब ये उसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं पार्ट में कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो चलिए बच्चों देखिए, पहला 2 3 4 5 एक सेट है और ये है 3 6 8 डिसजॉइंट सेट। बच्चों फॉल्स है ये। क्यों है साहब फॉल्स? डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पे आप देख रहे हो 3 नंबर कॉमन है। दूसरे में ए ई आई ओ यू ये वोवेल्स हैं अल्फाबेट, और ये है ए बी सी डी, दोनों में ए कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो मैं समझता हूं बच्चों ये आपकी 4th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और पुराने आधे घंटे में जितनी भी हमने बातें करी, मुझे नहीं लगता कि इन्हें पढ़ने के बाद इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स आपसे ना हो। तो बच्चों आप इस एक्सरसाइज को फिनिश करिए, आपको कल इसकी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी और फिर आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।